Hello student. So today we will solve numerical question of rectification of error. ठीक है ना। तो अपना आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अपना तो अब मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल पर फर्स्ट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आपको पहले करवाई थी। उसका आगे इलस्ट्रेशन आप आराम से कर लोगे अगर अपना क्वेश्चन समझ में सारे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आज अपन अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 11th क्लास का, वो फर्स्ट में करना आपको सिखाता हूँ। ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपन सारे कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो बात करते हैं आज। तो पहले देखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। ठीक है ना। तो अपने को उसको सॉल्व करना है। तो पहला देखा है, आप अपनी बुक में देख लेना, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। क्रेडिट सेल टू मोहन, क्या क्रेडिट सेल टू मोहन अमाउंट 7001 नोट रिकॉर्ड। आपने ना 7000 की सेल करी, किसको? मोहन को। आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो भाई आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो अब कर दो भाई, क्या दिक्कत है? तो देखो आपको जर्नल बनाना है। जर्नल के अंदर मैं आपको एंट्री ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको सारी एंट्री रेक्टिफाई किस में करनी है? सारी आपको जर्नल में करनी है। तो पहली एंट्री क्या आती है? मोहन को आपने सेल किया 7000 की और आप उसको लिखना भूल गए, तो क्या दिक्कत है? आप लिख देंगे भैया। तो एंट्री कर देंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री होती है कितने की? 7000 की। ये कौन सा एरर हो गया? ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन। मतलब आप एंट्री करना भूल गए, तो मतलब आप भूल गए, मतलब ओमिशन, तो भूल गए तो भैया आप कर दो। गलती कुछ नहीं करी, आप लिखना भूल गए, तो लिखना भूल गए तो आप लिख देंगे, दिक्कत है, तो अपने उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब बात करते हैं नंबर सेकंड की। इसमें देखा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। रोहन से आपने परचेज किया कितने का? 9000 का। वट नोट रिकॉर्ड, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या दिक्कत है भैया? आप कर देंगे रिकॉर्ड, क्या दिक्कत है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया आपने? आपने रोहन से परचेज किया है कितने का? 9000 का। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे एंट्री होगी। अब आगे चलते हैं, एंट्री में बात करते हैं थर्ड की। इसमें देखा है गुड रिटर्न टू राकेश। टू मतलब राकेश को दिया भैया कितने का? 4000 का। वह नोट रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। गुड रिटर्न आपने रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न किया होगा? जो आपने खरीदा होगा वही तो आपने रिटर्न किया होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका परचेज रिटर्न हो गया। साफ साफ कह रखा है कि गुड रिटर्न टू राकेश, आपने राकेश को दिया, तो भैया राकेश से खरीदा हो तो वापस क्या होगा? अभी यहाँ तो राकेश आने ना, तो कोई दूसरा राकेश होगा भैया, तो आपने राकेश को वापस कर दिया। तो मेरे पास से क्या जाएगा? परचेज आपका रिटर्न आपके पास से चला जाएगा। कितने का रिटर्न किया आपने? 4000 का। इसमें भी देख रहा है नोट रिकॉर्ड आपने एंट्री नहीं करी, तो क्या दिक्कत? आप कर देंगे। परचेज रिटर्न किसको दिया? राकेश को। तो ये एंट्री हो जाएगी भैया कितने से? 4000 से। मतलब कुल मिला के अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको रेक्टिफाई करने की एक एंट्री होगी, उसको दोबारा रिकॉर्ड कर दो भैया। पासन में का। और सारे के सारे क्या है? ये एरर ऑफ ओमिशन है। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो सारा किसका? एरर ऑफ ओमिशन का है, तो अपन ने कर दी। अब इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री की बात करते हैं। गुड रिटर्न फ्रॉम महेश 1000 नोट रिकॉर्ड। ये वही बात आ गई, महेश से गुड वापस आ रहा है, तो आपने महेश को सेल किया होगा भैया, तो सेल रिटर्न आ रही है। आएगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो क्या आ रहा है? आपका सेल रिटर्न आ रहा है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है? उसका नाम लिख देंगे भैया, महेश से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? महेश आ जाएगा कितने का? 1000 का। बात समझ में आई क्या? तो पहला जो अपना क्वेश्चन है, अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें जितने भी एरर है वो एरर ऑफ क्या है? ओमिशन है। ओमिशन क्यों? क्योंकि आप उसको लिखना भूल गए, तो लिखना भूल गए तो आप लिख देंगे, क्या दिक्कत है? तो सारी सारी एंट्री आपने कर दी। बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इलस्ट्रेशन सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेकंड की। सेकंड जहाँ से समझना बिल्कुल ईजी है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पहले देखा है क्रेडिट सेल टू मोहन। मोहन को आपने माल बेचा, वही सेम आ रहा है कितने का? 7000 का। वर रिकॉर्ड 700 रुपये थे। आपने मोहन को माल बेचा 7000 का, तो आपको एंट्री करनी थी देखो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, तो आपको एंट्री करनी थी मोहन अकाउंट सेल कितने से? 7000 से करनी थी। बट आपने एंट्री कितने से कर दी? आपने कर दी 700 से। तो पहली बात तो एंट्री करना भूले तो है नहीं, एंट्री तो करिए भैया, अमाउंट भी डाला है, तो एरर ऑफ ओमिशन तो नहीं है, भूले तो नहीं है। निकला आपने 7000 की जगह 700 लिख दिया, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं था।
और ध्यान भटकता है, जो ध्यान भटकने से जो गलतियाँ होती है वो गलतियाँ होती है एरर ऑफ ओमिशन। तो ये क्या हो गया अपना, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। तो अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। देखो भैया, तो आपने 700 से किया, आपने 7000 से करना था, मतलब 6300, 6300 से आपको और एंट्री करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं भैया वही एंट्री। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। कितने से, 6300 से और कर देंगे। आगे ये बात समझ, कल भी समझाया था कि कम अमाउंट से एंट्री होती है तो वो एंट्री को दोबारा कर दो जितना कम किया उससे। बात समझ में आई क्या? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। वही आ रहा है सेम, पहले क्वेश्चन जैसा आ रहा है, बिल्कुल सेम। पहला क्वेश्चन का ही है बस खाली, ठीक है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन से कितने की, 9000 की आपने परचेज करी। आपके NCERT की बुक में देख लेना, ठीक है ना। मैं जब पढ़ा रहा हूँ वीडियो देखो, जब आप NCERT की बुक साथ में रखना। तो गुड परचेज फ्रॉम रोहन, एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन होती। कितने का, 9000 का परचेज किया है। वर रिकॉर्डेड 900, आपने उसकी एंट्री कितने से कर दी, 900 से कर दी भैया। क्यों करी भैया 900 से, कौन सा कमीशन है, ध्यान नहीं दिया आपने। एरर ऑफ, कौन से एरर है, खैर कौन सा एरर है, सॉरी, एरर ऑफ कमीशन, आपने ध्यान नहीं दिया। तो कर दो भैया, दोबारा ध्यान नहीं दिया तो पहले एंट्री हो गई थी, दूसरी क्या हो जाएगी, वही परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया है, रोहन से। कितना, 900 दिखाया था, क्या आपको 9000 दिखाना था, आपने कितना, 8100 रुपये, ठीक है। आपने 8100 कम दिखाए तो आपको उतनी एंट्री और करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं थर्ड की, गुड रिटर्न टू राकेश। राकेश से गुड रिटर्न आया, गुड रिटर्न आपने किया है, सॉरी, गुड रिटर्न टू राकेश को किया तो वही एंट्री होगी। गुड रिटर्न मतलब आपने परचेज रिटर्न करी किसको, राकेश को। कितने की, 4000 की। बट मैंने कितने से एंट्री कर दी, मैंने कर दी 400 से। क्यों करी भैया 400 से, 4000 से करनी थी, कम करिए तो आपको और पास करनी पड़ेगी। तो राकेश अकाउंट डेबिट कितने से, क्या किया उसको, परचेज रिटर्न करिए। कितने से, 400 से किए, 4000 से करनी थी, मतलब 3600 से और आपको पास करनी पड़ेगी। तो 400 से यहाँ करी, 3600 से यहाँ कर दी, टोटल अपनी 4000 हो गई। सॉरी 400 से, हाँ 400 से यहाँ पे, 3600 से यहाँ, टोटल 4000 हो गई। बात समझ में आई क्या? अब एंट्री नंबर बात करते हैं 4 की लास्ट की। गुड रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश से आया वापस, बेचा होगा भैया जब वापस आ रहा है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, कितने से एंट्री होनी थी, 1000 रुपये से। आपने कितने से कर दी, ओनली 100 से। क्यों करी भैया 900 कम क्यों करे, और करो एंट्री। तो आपको सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश से आपको कितनी, 900 से और एंट्री करनी पड़ेगी। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे आपको एंट्रियाँ करना है यहाँ पे, सिंपल सा सीखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपना सेकंड हो गया, जो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। क्वेश्चन तो आगे आएंगे, मैं बताऊँगा ना, आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं पहली बार तो बिल्कुल भी। बस ये कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करी तो भैया फिर समझ में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में बात करते हैं थर्ड की, वो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, बस गलती क्या है वो देख लेते हैं। तो क्रेडिट सेल टू मोहन, एंट्री होती मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल कितने से, 7000 से होती, ठीक है। वर रिकॉर्डेड सॉरी कितना, 72, आपने उसको 7200 से एंट्री कर दी। क्यों करी हुई एंट्री, जब 7000 से करनी थी तो आपने 7200 से क्यों करी, आपने ध्यान नहीं दिया, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, ध्यान नहीं दिया आपने। तो यहाँ पे आपने 200 रुपये से मोहन को ज़्यादा डेबिट कर दिया और 200 रुपये से सेल को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में कि ज़्यादा अमाउंट से एंट्री होती है तो उसको उल्टी करनी पड़ती है। तो सेल को आपने ज़्यादा किया, क्रेडिट किया, उसको डेबिट कर देंगे 200 से, और मोहन को मैं क्रेडिट कर दूंगा। मतलब कुल मिला के अपने को उल्टी एंट्री पास करनी है जब डबल अमाउंट से एंट्री होती है, समझ गए। ये पहली हो गई। दूसरी की बात करते हैं। दूसरी में वही आपने परचेज़ किया रोहन से, आपको कितने 9000 दिखाने थे, आपने 9900 दिखा दिए। तो आपने 900 रुपये ज़्यादा दिखा दिए तो आपको उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू क्या किया था, परचेज, आपने उल्टी एंट्री करनी पड़ी, कितने से, 900 से।
समझ गए। अब एंट्री नंबर बात करते हैं इसकी थर्ड की, सॉरी इसमें देखा है गुड रिटर्न टू राकेश को आपने 4000 का माल दिया तो एंट्री होती परचेज रिटर्न टू राकेश 4000 से, बट आपने कितने से कर दी, आपने एंट्री कर दी 4040 से, तो 40 रुपये से आपने ज़्यादा करी तो आपको उस अमाउंट से उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। आपको परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश करना पड़ेगा, कितने से, 40 रुपये से, क्योंकि 40 रुपये ज़्यादा किया है तो जितने से ज़्यादा किया उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है भी, आ गया सर समझ में। आगे चलते हैं, एंट्री नंबर बात करते हैं इसकी। तो आपने सेल रिटर्न किया तो एंट्री होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, कितने से होती, 1000 रुपये से होती, बट आपने कितने से कर दी, 1600 से, 1600 से कर दी। क्यों करी भैया, 600 ज़्यादा क्यों करी, 600 से ज़्यादा क्यों करी, इसको उल्टा करो। तो महेश अकाउंट डेबिट कितने से, 600 रुपये से, उसको क्रेडिट से डेबिट कर दिया, ज़्यादा किया ना इस कारण, और सेल रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा भैया सेल रिटर्न डेबिट कितना है, 1600 रुपये से, डेबिट में से क्या लेसे हो जाएगा क्रेडिट, तो 1000 रुपये डेबिट ही बचेगा, इस कारण यहाँ पर रिवर्स एंट्री की जाती है। बात समझ में आ गई क्या। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर किसकी हो गई, थर्ड की बात हो गई। देखो 3 क्वेश्चन तो हमने फटाफट कर लिए, कोई दिक्कत ही नहीं आई। पहले केस में क्या था, आपने एंट्री पास नहीं करी तो एंट्री पास कर दो भैया, दूसरे केस में आपने कम करी तो उसने अमाउंट से और कर दो, तीसरे केस में आपने ज़्यादा करी तो उसको रिवर्स कर दो जितने से आपने ज़्यादा करी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये भी फिर भी समझना थोड़ा वो। देखो सैलरी पेड अमाउंट 5000, आपने सैलरी पेमेंट करी, क्या करी, आपने सैलरी पेमेंट करी, ठीक है, कितनी, 5000 की, वाज डेबिटेड। तो देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ एक चीज़ समझना, अगर नॉर्मली सैलरी पेमेंट करते हैं तो अपने पास से क्या जाता है, पैसा जाता है, तो अपने एंट्री करते हैं भी अपने पास से पैसा गया, किसी का पैसा गया भैया, किसको दिया है, सैलरी पेड करिए सर 5000, किसको, किसी एम्प्लॉय करी होगी, काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं कर्मचारी, उसका नाम राम है, तो राम को मैंने सैलरी दी कितनी, 5000 की, यहाँ पे राम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय, तो आपने सैलरी दी एम्प्लॉय को, तो आप यहाँ पे राम का नाम नहीं ले सकते भैया, ये एंट्री आपको बेसिक चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल है कि अगर आपके पास से पैसा जा रहा है, पैसा आपने किसको दिया है, अगर आपने पैसा किसी को दिया है उसका पर्पज़ नहीं पता भैया क्यों दिया, तो उसका नाम लिख दो भैया राम को पैसा दिया, बट यहाँ पे पैसा दिया एम्प्लॉय को मतलब राम को, कितने, 5000 रुपये, किस लिए दिए सर, सैलरी के दिए, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से। रूल है, सिंपल सा प्रिंसिपल है ये, लेकिन आपने क्या किया समझना ध्यान से। फिर आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वाज डेबिटेड टू एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट, आपने एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, मतलब यहाँ पे आपने राम अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब इसमें नाम नहीं दरका, तो इसका मतलब आपने एम्प्लॉय अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्या दिया उसको, कैश दिया, कितना, 5000 का। ये एंट्री तो आपने करी नहीं, आपने ये एंट्री कर दी वह गलत, समझा ध्यान से। पैसा गया, किसको दिया हुआ पैसा, सर पैसा तो मैंने राम को दिया, तो आपने एम्प्लॉय मतलब राम एम्प्लॉय है तो मैंने एम्प्लॉय अकाउंट कर दिया यहाँ पे, क्यों लिखा भैया, जब तेरे को पता है राम को पैसा दिया, सैलरी का, सैलरी लिखनी चाहिए ना, तूने एम्प्लॉय का नाम क्यों लिखा, बात समझ आई का। तो ये तो अपनी राइट एंट्री होती जो अपन ने नहीं करी, ये हो गई रॉन्ग एंट्री। अब करेंगे अपन रेक्टिफाई एंट्री करते हैं, समझना ध्यान से इसको। सैलरी क्या, अब देखो ये राइट एंट्री, ये अपनी सॉरी हाँ ये अपनी राइट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री है। तो सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो भैया राइट एंट्री तो आपने करी नहीं, इसका मतलब आपने सैलरी को डेबिट नहीं किया, आपने एम्प्लॉय को डेबिट कर दिया, तो सैलरी को आपने डेबिट नहीं किया, तो आप करो सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से, चलो भैया हटाओ, सैलरी को हो गया, हटा दो। अब कैश क्या हो रहा है सही एंट्री में, डेबिट, तो सॉरी कैश क्या हो रहा है आपका सही एंट्री में, क्रेडिट, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहाँ भी क्रेडिट हो गया, यहाँ भी हो गया, तो कैश अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है, कैश को मत छेड़ो भैया। अब देखो एम्प्लॉय अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, क्यों किया भैया डेबिट, क्यों किया, सैलरी करना था, सैलरी कर दिया, तो इसको डेबिट क्यों किया, इसको काट तो सकते नहीं है, अब इसको उल्टा कर देंगे, इसको गलती से डेबिट किया था, इसको क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 5000 से, हो गई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री,
बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में चीज़ों को समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अपन, आगे चलते हैं। अगला देखा है रेंट पेड। आपने रेंट पेमेंट किया 4000 का, तो भैया आपके पास से पैसा गया, लो सर पैसा गया। कितने गए? 4000। किसको दिए सर? सर किसी आदमी को दिए, तो उसका नाम लिख दे। नहीं सर, हमको पता है हमने पैसा किस चीज़ का दिया, उसको रेंट का। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश आता 4000 का। ये मेरी राइट एंट्री होती, बट मैंने रॉन्ग एंट्री करी। मैंने कर दिया लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। लैंडलॉर्ड का मतलब ये है जिस मकान में आप रहते हो ना, उसके मालिक को आपने पैसा दिया, तो आपके पास से पैसा गया, तो आपने यहाँ पे मकान मालिक का नाम लिख दिया। क्यों लिखा हुआ मकान मालिक का नाम? जब मकान मालिक को पैसा दिया रेंट का, तो रेंट लेना चाहिए ना। तो यानी आपने एंट्री कर दी, आपने कैश गया भैया, ये एंट्री नहीं करी आपने कर दिया पैसा गया 4000 रुपये। किसको दिया? मालिक का, मतलब लैंड लॉर्ड अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। वही दिमाग लगाया कि भैया पैसा जा रहा है, किसी आदमी को दिया तो उस आदमी का नाम लिख दिया, मतलब लैंडलॉर्ड का नाम लिख दिया, राम श्याम मोहन कुछ भी नाम लिख दिया अपन ने। तो गलती करी ना भैया आपने। क्यों लिखा? आपको तो पता है पैसा जा रहा है लैंडलॉर्ड के पास में, जा रहा है किसी का, जा रहा है रेंट का, तो यहाँ पे रेंट लिखो। हाँ, पैसा देते किस चीज़ का नहीं पता तो उसका नाम लिखते ना भैया, तो याद रहता है उसको पैसा दिया है। जब मेरे को पता है उसको रेंट का पैसा दिया, तो पैसा दिया, मकान किराए पे लिया, हिसाब बराबर भैया, तो उसका नाम क्यों लिख रहे हो भैया? रेंट लिखो। बात समझ में आती है क्या? तो अब इसका रेक्टिफाई करते हैं। देखो रेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। क्या आपने डेबिट किया? नहीं किया सर, आप करो। तो रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 4000 से। कर दिया? हाँ सर कर दिया। हटाओ फिर भैया, रेक्टिफाई करो इसको। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट किया? हाँ सर कर दिया। मतलब कैश अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है। राइट में भी डेबिट होता, क्रेडिट होता, तो राइट रॉन्ग में भी क्रेडिट हो गया, मतलब हिसाब बराबर हो गया। अब लैंड अकाउंट क्या हो रहा है? जो सर डेबिट हो रहा है। क्यों किया मैं डेबिट? क्यों किया 4000 से? आपने 4000 से क्यों किया, उसको क्रेडिट करो, तो लैंड लॉर्ड अकाउंट आ जाए कितने से? 4000 से। तो ये क्या हो गई? ये इसकी रेक्टिफाई एंट्री हो गई। बात समझ में आई क्या? अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, उसके सी पॉइंट की बात करते हैं। ये अपना ए पॉइंट हो गया था, ये बी। अब सी की बात करते हैं। इसमें देखा है गुड विड्रॉल बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। कितने का? 1000 रुपये का। 1000 रुपये का प्रोपराइटर मतलब मालिक ने बिजनेस से गुड्स निकाले, तो गुड्स निकाले की एंट्री मैंने आपको बताई है। गुड्स मालिक कोई भी चीज़ निकालेगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितने से? 1000 रुपये। तो गुड्स निकाले हैं तो किस अकाउंट से निकाले होंगे? परचेज अकाउंट से 1000 रुपये। आपको ये एंट्री करनी थी राइट, बट ये तो आपने करी नहीं, आपने कर दिया डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। दिमाग लगा लिया, ड्राइंग को एक्सपेंसेस मान लिया, मतलब आपने एंट्री कर दी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्योंकि साफ साफ देखा है कि आपने डेबिट किया किसमें? एक्सपेंस अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब परचेज अपने जगह बिल्कुल सही होगा। अब करते हैं, देखो ड्राइंग क्या हो रहा है? डेबिट। क्या आपने ड्राइंग डेबिट किया? क्या आप ये राइट एंट्री होती जो आपने करी नहीं, रॉन्ग एंट्री जो आपने करी। तो ड्राइंग क्या हो रहा है? डेबिट। क्या आपने डेबिट किया? नहीं किया। अब करो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से? 4000 से, सॉरी 1000 से। हटाओ सर इसको यहाँ से। परचेज क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, मतलब परचेज अपने जगह बिल्कुल सही है। हाँ, एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया भैया? जब ड्राइंग को डेबिट करना था तो इसको डेबिट क्यों किया? इसको हटाओ, काट तो सकते नहीं, तो इसको उल्टा कर देंगे। एक्सपेंस अकाउंट कितने से? 1000 रुपये से। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो आगे समझना। अब पॉइंट नंबर बात करते हैं डी की। डी कह रहे हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम कोहली से आपको पैसा मिला, कितने? 2000 रुपये। तो एंट्री क्या होती? पैसा आ रहा है भैया, कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है? कोहली से। कितने आ रहे हैं? 2000 रुपये। आपको ये एंट्री करनी थी, आपने क्या किया? ये एंट्री तो आपने करी नहीं भैया, आपने कर दिया वर पोस्टेड टू कपूर अकाउंट। आपने कपूर अकाउंट में डाल दिया, तो एंट्री तो करी नहीं आपको। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला कि कपूर की डेबिट में डाला है क्रेडिट में डाला,
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नाम का फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब कोहली क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इसका मतलब आपने कोहली को तो क्रेडिट किया नहीं, आपने किसके में, आपने कपूर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 2000 रुपये से। कैश अकाउंट की तो बात नहीं हो रही, इसका मतलब कैश अपनी जगह बिल्कुल सही है। पोस्ट की बात हो रही है भैया, ध्यान से समझना है इसको। कैश अकाउंट डेबिट टू कोहली करना था, तो पहली बार एंट्री तो करी, लेकिन मैं आपको एंट्री के थ्रू समझा रहा हूँ। इसका मतलब आपने एंट्री कर दी कि पैसा मिला भैया, किससे मिला, कपूर से मिला, आपने ये एंट्री कर दी। तो इसका मतलब ये तो अपनी राइट एंट्री थी, आपने रॉन्ग एंट्री करी। सही करते हैं, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो रॉन्ग में भी डेबिट हो गया, मतलब कैश अपने जगह क्या है, बिल्कुल सही है, भूल जाओ। कोहली क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्या आपने कोहली को क्रेडिट किया, क्या कोहली क्या हो रहा है, क्रेडिट, बट आपने कोहली को क्रेडिट नहीं किया, आपने कपूर को क्रेडिट किया, मतलब कोहली को क्रेडिट नहीं किया तो आप कर देंगे कोहली अकाउंट कितने से, 2000 से कर दिया, हटाओ सा कर दिया। कपूर को आपने क्रेडिट क्यों किया भैया, सर गलती से, तो गलती को सुधारो, उसको डेबिट करो। कपूर कितने से, 2000 से, ये होगी रेक्टिफाई एंट्री, सिंपल सी बात है, हटाओ इसको। अब इस आज का अपन लास्ट 4 क्वेश्चन हो गए अपने, भाई कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। लास्ट दे रखा है, कैश पेड टू बाबू, बाबू को आपने कैश दिए 1500 रुपये, किस चीज़ के दिए नहीं पता, तो मेरे पास से पैसा गया, कितने गए, 1500 रुपये, किस चीज़ के नहीं पता, तो नाम लिखोगे, अब नहीं पता तो किसको दिए हैं, बाबू को, तो बाबू कितना, 1500 रुपये आते, ठीक है। अब क्या किया आपने, पोस्ट टू साबू अकाउंट। अब ये नहीं दे रखा कि साबू में आपने डेबिट किया या क्रेडिट किया, तो सिंपल सी बात है भैया, ये एंट्री होनी थी राइट, जो आपने नहीं करी, आपने रॉन्ग क्या किया, साबू अकाउंट में कर दिया। अब ये नहीं पता डेबिट या क्रेडिट किया, तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि आपको जो पैसा मिला ना 1500 रुपये, किससे मिले थे, बाबू से, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, साबू कर दिया, ध्यान नहीं दिया आपने, कितने से, 1500 रुपये से। अब करते हैं रेक्टिफाई एंट्री, लास्ट आज का ई पॉइंट, ठीक है। बाबू क्या हो रहा है, डेबिट, क्या आपने डेबिट किया क्या नहीं किया, सर आप करो, बाबू अकाउंट डेबिट कितने से, 1500 से, हटाओ भैया, हो गया। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रॉन्ग में भी क्रेडिट है, मतलब कैश अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है, हटाओ। हाँ भैया, साबू को गलती से क्या किया आपने, डेबिट क्यों किया, उसको सही करो। रेक्टिफाई एंट्री, ठीक है ना। तो भैया आज अपने क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो। सेकंड केस में आपने कम किया तो उतना अमाउंट सोल्व कर दो। तीसरे क्वेश्चन में आपने ज़्यादा किया तो सोल्व कर दो। और तो फोर्थ केस में, आपने चौथे केस में आपने जो गलतियाँ करी वो मैंने राइट रॉन्ग लिखा और उसको मैंने सही करके आपको दिखाया, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 ही है, बाकी तो ईजी, आप आराम से कर लोगे। बात समझ में आई तो एक क्वेश्चन को आराम से डीपली समझो, करो, नहीं आए तो मेरे से बार बार पूछो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।